दोस्तों सिस यूनिवर्सिटी के पीजी एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और आप चाहते हैं एमए पीजी कैंपस के एडमिशन फॉर्म को फिल करना। तो कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है उससे जुड़ी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों एमए के एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद देखिए हमें यहाँ पे न्यू इंटरफेस देखने को मिलेगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का। अब यहाँ पे एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको मिलता है एडमिशन 2024-25। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही देखिए हम एडमिशन रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे आ जाएंगे, जहाँ पे हमें 2024-25 सेशन के लिए जो पोर्टल के यहाँ पे लिंक मिल जाएंगे। इसमें आप पीएचडी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, बी फार्मा का यहाँ पे एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, साथ में एलएलएम, बीपीएड, एमपीएड और एमएड के लिए यहाँ पे आप एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ में उसमें मिलता है हमें यहाँ पे कैंपस कॉलेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2024-25 पोर्टल मिल जाएगा। साथ ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम बीटेक, एमसीए, एमबीए, एमटेक के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सभी के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है जो चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम फॉर्म फिल करने वाले हैं यूजी पीजी के एडमिशन फॉर्म के लिए। तो आपको उसमें मिलता है कैंपस कॉलेज रजिस्ट्रेशन पोर्टल 2024-25। इस ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं हम एडमिशन पोर्टल पर जाएंगे, जहाँ से आप यूजी और पीजी के एडमिशन फॉर्म यहाँ पे कैंपस और कॉलेज के फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें एडमिशन पोर्टल सेशन 2024-25 का ऑप्शन मिल जाएगा। साथ में रजिस्टर यहाँ पे 27,000 जो स्टूडेंट है उसने यूजी एडमिशन फॉर्म हमारा पे फिल कर लिया है, वो यहाँ पे शो कर रहा है। साथ में यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं हमें यहाँ पे। इसमें न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप यूजी और पीजी के एडमिशन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करेंगे। साथ में उसमें मिलता है ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल और कॉलेज पोर्टल। तो यहाँ पे देखिए यूजी के लिए तो मैंने पहले से ही अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो यूजी के एडमिशन फॉर्म आपको कैसे फिल करने हैं। अब बात करते हैं आपको पीजी के एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करने हैं आप। तो देखिए दोस्तों पीजी के एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है सबसे पहले। तो हमें न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे पीजी कॉलेज रजिस्ट्रेशन, पीजी कैंपस रजिस्ट्रेशन और पीजी कैंपस रजिस्ट्रेशन स्पेशल कोर्सेज में आप डिप्लोमा कोर्सेज के लिए अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं, अगर आप कॉलेज के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर कैंपस के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना है। तो अगर बात करते हैं आप दोनों के लिए यहाँ पे अपना अप्लाई करना चाहते हैं, कॉलेज के लिए भी और कैंपस के लिए भी, तो आप एक ही रजिस्ट्रेशन से कॉलेज और कैंपस के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप चाहे पीजी कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए या फिर पीजी कैंपस के लिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और एक ही रजिस्ट्रेशन डिटेल के साथ आप अपना यहाँ पे पीजी कैंपस और पीजी यहाँ पे कॉलेज के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो एक बार जब हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अगर आप लॉग आउट हो जाते हैं तो आपको आना है ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऑप्शन पे, जहाँ पे आपको स्टूडेंट लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल फिल करके लॉगिन करके अपने फॉर्म को फिल कर लेना है। साथ ही बात करते हैं, अगर आपने पहले कॉलेज के लिए अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर लिया है, अब आप कैंपस के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आपको ऑलरेडी रजिस्टर के ऑप्शन मिलता है सर्च डिटेल रजिस्टर स्टूडेंट। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपनी डिटेल सर्च करके कैंपस के लिए फॉर्म फिल कर लेना है। बात करते हैं, अगर आपने पहले कैंपस के लिए फॉर्म फिल किया है तो सेम तरीके से आप कॉलेज के लिए इसी ऑप्शन पे क्लिक करके आपको फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पे हम फॉर्म फिल करने वाले हैं पीजी कैंपस के लिए। तो अब हमें यहाँ पे अपने एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए कैंपस के अंदर क्लिक करना है पीजी कैंपस रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे। इस ऑप्शन में क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जो कि हमारा स्टेप 1 रहेगा, जहाँ पे हमें अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल फिल करनी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन मिलता है एप्लीकेंट का नेम फिल कर लेना है, एप्लीकेंट के फादर का नेम फिल कर लेना है, मदर्स का नेम फिल कर लेना है, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है, जेंडर सेलेक्ट करना मेल है फीमेल है, साथ में आधार नंबर की 12 डिजिट आपको फिल कर देनी है, नेशनलिटी आपको यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कर लेनी है। सब मिलता है एड्रेस का, तो आपको यहाँ पे अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, जिसमें आपको अपना एड्रेस लिस्ट के अंदर अपना एड्रेस फिल कर लेना है कंप्लीट। स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, आपकी स्टेट से बिलोंग करते हैं, साथ में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और पिन कोड फिल कर लेना है। साथ ही ऑप्शन मिलता है परमानेंट एड्रेस का, अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस परमानेंट सेम है तो सेम के ऑप्शन पे आपको टिक करना है, आपका एड्रेस सेम हो जाएगा। अदरवाइज आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ फिल कर सकते हैं। एड्रेस डिटेल फिल करने के बाद उसमें मिलता है मोबाइल नंबर का, तो यहाँ पे देखिए आपको अपना वर्किंग मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। सर मिलता है ईमेल एड्रेस का, तो आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस फिल कर लेना है, कंफर्म कर लेना है आपको अपना ईमेल एड्रेस। इसके बाद उसमें मिलता है पासवर्ड का, तो आपको 8 से लेकर 12 डिजिट का कैरेक्टर का आपको यहाँ पे पासवर्ड सेलेक्ट करना है। इसमें आपको अपर केस अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल नंबर आपको सिलेक्ट करके अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और फिर कंफर्म कर लेना है अपना पासवर्ड। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद हमें राइट पे फिल करना है और फिर रजिस्टर नाउ ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, इसको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद ओके का ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हम नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं, जहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर शो करता है, जिससे हमें नोट डाउन कर लेना है। साथ में जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया वही आपको पासवर्ड रहने वाला है। अब हमें उसमें मिलता है यहाँ पे क्रिएट टू कंटिन्यू का ऑप्शन। इस ऑप्शन क्लिक करते ही हम स्टेप 2 पे आ जाएंगे, जो कि रहेगा हमारे रजिस्ट्रेशन डिटेल का। तो अब हमें यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल फिल करनी होती है। सबसे पहले पॉइंट मिलता है हमें इनकम ग्रुप, तो आपकी फैमिली के जो इनकम ग्रुप है वो किस ग्रुप के अंदर लाई करता है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। साथ में ऑप्शन मिलता है हमें यहाँ पे रीजन, आपका रीजन क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आपका रीजन है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा।
मैरिटल स्टेटस क्या है, आप मैरिड है अनमैरिड है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही ऑप्शन मिलता है डोमिसाइल स्टेट, यानी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट किस स्टेट का है, आप किस स्टेट के निवासी हो, उसका नेम आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ उत्तर प्रदेश, जो भी आपका डोमिसाइल स्टेट है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही ऑप्शन मिलता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, अगर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप नंबर आप यहाँ फिल कर लीजिएगा। अदरवाइज आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ पे नन फिल कर दीजिएगा। साथ में मिलता है कास्ट कैटेगरी, तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से, SC ST या OBC, जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद उसमें मिलता है EWS स्टेटस, तो अगर आपका EWS सर्टिफिकेट बना हुआ है तो येस कीजिएगा, नो कीजिएगा। साथ ही उसमें मिलता है माइनॉरिटी स्टेटस, अगर जो कैंडिडेट है हमारा वो माइनॉरिटी कैटेगरी के अंदर आता है तो यहाँ पे आपको येस करना है, अदरवाइज नो करना है। अगर आप येस करते हैं तो आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे देना होता है, अगर नो करते हैं तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नंबर के ऑप्शन में आपको नन फिल कर लेना है। इसके बाद उसमें मिलता है हमें यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी का, तो अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी यहाँ पे कोई कंप्लीट करने से आप आर्मी डिफेंस में हैं या फिर आप फ्रीडम फाइटर हैं तो इस ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नन ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। साथ ही आपको यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर भी देना होगा अगर आपने कोई ऑप्शन सेलेक्ट किया है, अदरवाइज नन किया है तो आप इस ऑप्शन को भी यहाँ पे नन फिल कर लीजिएगा। उसके बाद उसमें मिलता है फिजिकल हैंडीकैप है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, अदरवाइज नन के ऑप्शन क्लिक करना है। साथ में मिलता है स्पोर्ट्स कोटा चाहते हैं तो येस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। साथ ही ऑप्शन मिलता है वेटेज क्लेम का, तो अगर आप यूनिवर्सिटी वेटेज क्लेम चाहते हैं तो इस ऑप्शन में कोई अगर ऑप्शन मिलता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नन के ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। अगर आप NCC कैंडिडेट हैं उसका वेटेज क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको NCC कैटेगरी के अंदर जो ऑप्शन मिलते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं वेटेज क्लेम करने के लिए, अदरवाइज हमें यहाँ पे नन का ऑप्शन क्लिक करना है। तो ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे APC ID, अगर आपका APC ID क्रिएट है तो आप अपना APC ID नंबर फिल कर लीजिए, अदरवाइज ऑप्शन को आप नन फिल कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बात करते हैं उसमें मिलता है माइग्रेंट सर्टिफिकेट। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास माइग्रेंट सर्टिफिकेट है तो उसका माइग्रेंट सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ फिल कर लीजिएगा, अदरवाइज आपके पास माइग्रेंट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे NA फिल कर दीजिएगा। या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी से आपने अपना UG किया हुआ है और PG किसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आप यहाँ पे NA फिल कर दीजिएगा इस केस में भी। तो यहाँ पे आपको माइग्रेंट सर्टिफिकेट आपको नंबर फिल करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास है तो काफ़ी अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन अगर जब आप एडमिशन टाइम पे आपको कॉलेज के अंदर या कैंपस के अंदर अपना माइग्रेंट सर्टिफिकेट सबमिट कराना जरूरी रहेगा। तो यहाँ पे हम NA फिल कर लेते हैं और फिर सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो कि रहेगा स्टेप 3, और यहाँ पे हमें अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी होती है। तो देखिए दोस्तों, क्वालिफिकेशन स्टेप जो हमारा होता है ये चेंज होता रहता है। स्टेप 3 और 4 हमारा अपडेट के साथ साथ कुछ चेंजेस आपको उसमें देखने को मिल सकते हैं। साथ ही देखिए यहाँ पे आपको नोटिस मिल जाएगा, अगर आपका UG कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, आप प्रोसीइंग है तो आप अभी एडमिशन फॉर्म फिल मत कीजिएगा, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तभी आप एडमिशन फॉर्म को फिल कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन स्टेप के अंदर पहला स्टेप आता है, सीएस यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आपको येस करना है, अदरवाइज नो के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद उसमें मिलता है अगर 12th में मेन सब्जेक्ट आपका मैथ्स था तो आपको यहाँ पे येस करना है, अदरवाइज ऑप्शन को आपको नो कर लेना है। इसके बाद उसमें मिलता है अगर आपने ग्रेजुएशन ऑनर्स सब्जेक्ट से किया हुआ है और आप PG करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यहाँ पे आप येस करना है, अदरवाइज नो रखना है। हो सकता है आगे चल के हमारा ये 3 स्टेप हमें शो नहीं करे, आपको सिर्फ क्वालिफिकेशन स्टेप देखने को मिल सकता है। तो अब हमें अपने यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है, इसमें हमें 10th 12th और ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले डिटेल फिल कर रहे हैं हम 10th की, इसमें आपने अपना बोर्ड का नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, CBSE बोर्ड से क्या है, UP बोर्ड से क्या है, जोन से बोर्ड से आपने 10th पास किया वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। पासिंग ईयर क्या है वो मेंशन कर देना है। साथ ही 10th क्लास का आपको अपना रोल नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन आपको यहाँ पे फिल कर लेने हैं, परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। साथ में होता है सब्जेक्ट का, तो 10th के अंदर जितने सब्जेक्ट थे आपके उनके नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। साथ में 12th की डिटेल फिल करनी है, इसमें सबसे पहले हमें अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने 12th पास की है, पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है आपको अपना यहाँ पे, 12th का बोर्ड रोल नंबर आपको फिल कर देना है, मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कितने किए हैं वो आपको फिल कर देने हैं, परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। साथ बात करें सब्जेक्ट की, तो जो सब्जेक्ट आपने 12th में थे आपके वो आपको मेंशन कर देने हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी होती है। तो सबसे पहले मिलता है सिलेक्ट का, इस ऑप्शन में देखिए हमें आपने ग्रेजुएशन के अंदर कौन सा यहाँ पे कोर्स किया हुआ है, BA किया है, BCom किया है, BSc किया हुआ है, BBA किया हुआ है या BCA किया हुआ है, जो भी आपने कोर्स किया हुआ है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी कोर्स आप सिलेक्ट करेंगे उसके आपके जो मेन 3 सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 का ऑप्शन शो करेगा, इनमें आपको उनके सब्जेक्ट के नेम मेंशन कर देने हैं, साथ में उसके परसेंटेज आपको फिल कर देनी है और मार्क्स ऑप्टेन कितने के हैं वही बताऊँगा अभी यहाँ पे। जो भी आपको उसने ग्रेजुएशन कोर्स किया हुआ है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद मिलता है सेलेक्ट यूनिवर्सिटी, तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नेम सेलेक्ट कर लेना है, CSE से किया था CSE सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदर यूनिवर्सिटी से किया था अदर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद पासिंग ईयर क्या है आपका 2024 है 23 है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद रोल नंबर फिल कर देना है आपको ग्रेजुएशन का अपना, साथ में मैक्सिमम मार्क्स ऑप्शन फिल कर देने हैं,
सबसे ऑप्शन मिलता है परसेंटेज आपको ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। सब्जेक्ट के ऑप्शन में जो आपके मेन सब्जेक्ट थे आपके ग्रेजुएशन के अंदर वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। तो अब देखिए हमने 10th 12th और ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पे फिल कर दी है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी अपना कंप्लीट कर लिया है तो आप पीजी की डिटेल भी आप फिल कर सकते हैं, जो कि मैंडेटरी नहीं है। मेन हमें यहाँ पे 10th 12th और अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पे फिल करनी है पीजी एडमिशन फॉर्म के लिए। अब देखिए दोस्तों, जो भी आपने ग्रेजुएशन के अंदर अपना यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट किया था उसके हिसाब से आपको यहाँ पे यूजी के अंदर सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें आपने जो आपने कोर्स किया है, मतलब बीए किया है, वो किस सब्जेक्ट से किया है, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, यानी जो आपके मेन सब्जेक्ट थे उनके नेम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। यहाँ पे मैंडेटरी सब्जेक्ट 1 रखा गया है, लेकिन आपको सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 भी ऑप्शन में फिल करने होंगे, तभी आप नेक्स्ट स्टेप पे जा पाएंगे। हो सकता है आगे चल के आपको सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 का ऑप्शन देखने को ना मिले, ये हटा दिया जाए यहाँ से फॉर्म फिल करते वक्त। बट जो भी आप यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करेंगे, जैसे बीए सेलेक्ट किया है उसी हिसाब से आपको पीजी के यहाँ पे कोर्स शो करेंगे। अगर आपने बीए किया है तो इस हिसाब से आपको एमए, एमकॉम, एमसीए इनके ऑप्शन देखने को मिलेंगे नेक्स्ट स्टेप में। हो सकता है आपको इसी स्टेप में वो कोर्स यहाँ पे डिटेल यहाँ पे शो करने लगे। अभी यहाँ पे हमें डिटेल शो नहीं कर रही है, यानी जो भी आप कोर्स किया है आपने ग्रेजुएशन के अंदर उसी बेस पे आपको पीजी के कोर्स की डिटेल मिलेगी। वही फॉर्म हम यहाँ पे ऐड कोर्सेज के अंदर यहाँ पे फिल कर सकते हैं, उन्हीं कोर्सेज के फॉर्म में फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूजी सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 के अंदर अपना एक मेन सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर यूजी सब्जेक्ट 1 के अंदर सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे अपना मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन फिल करने हैं। अब बात कर लीजिए, मान लीजिए आपने बीए किया है, वो 3 साल का होता है, तो उसमें आपके 3 ईयर में जो आपका मेन सब्जेक्ट है, मान लीजिए हिंदी है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में पढ़ा, तो इस केस में क्या रहेगा, आपको जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के जो मेन सब्जेक्ट हैं उनके मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन कैलकुलेट कर लेना है, उनको ऐड कर लेना है और टोटल आपको मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन फिल कर लेने हैं। परसेंटेज हमें ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। सेम तरीके से हमें सब्जेक्ट 2 के अंदर जो हमारा मेन सब्जेक्ट 2 है वो आपको यहाँ पे फिल करना है, उसका नेम सेलेक्ट करना है, उसके मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन फिल कर लेने हैं, परसेंटेज भी फिल हो जाएगी। सेम तरीके से सब्जेक्ट 3 के आपको फिल करने होंगे, मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन सिलेक्शन करना है और परसेंटेज में फिल हो जाएगी। हो सकता है फ्यूचर में चल के आपको ये 3 ऑप्शन देखने को ना मिले, जल्दी ही मुझे पता है ये 3 ऑप्शन यहाँ से हटा दिए जाएंगे, क्योंकि बीए के अंदर ये कंफर्म नहीं होगा स्टूडेंट को कि कौन सा सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ा था, 3 सब्जेक्ट कौन कौन से दिए और मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन कैसे फिल करे। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे अभी आपको स्टूडेंट फेस करने को मिल सकती है, तो ये ऑप्शन जल्दी यहाँ से हटा दिए जाएंगे। वैसे इन जो सब्जेक्ट्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है आपके एडमिशन फॉर्म के ऊपर। जो आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे एडमिशन के अंदर उसी बेस पे आपको पीजी के जो एडमिशन फॉर्म के अंदर जो कोर्सेज हैं वो शो करेंगे, उन्हीं के अंदर ही आप एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, चाहे वो कैंपस का हो या कॉलेज का हो। तो अभी हमें यहाँ पे अपना यूजी सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 हमें सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, उसके मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन फिल कर लेने हैं और उसके बाद हमें सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करना है। करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जो कि रहेगा हमारा कोर्स और कॉलेज डिटेल को सिलेक्शन हमें यहाँ पे करना होता है। तो यहाँ पे हम कैंपस के लिए अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे कोर्स और डिपार्टमेंट की डिटेल यहाँ पे फिल करनी होती है। तो यहाँ पे देखिए हमें ऑप्शन मिलता है कोर्स प्रेफरेंस 1, साथ में डिपार्टमेंट का नेम और यहाँ पे जो सब्जेक्ट का ग्रुप का नेम आपको देखने को मिलेगा। तो प्रेफरेंस 1 के अंदर आपको वो सब्जेक्ट या कोर्स की डिटेल आपको फिल करनी है जिसमें आपको एडमिशन लेना है कैंपस के अंदर। तो आपको प्रेफरेंस 1 के अंदर आपको वही कोर्स की डिटेल फिल करनी है जो आपको कैंपस के अंदर करना है। प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3 में कोई आप अदर कोर्स रख सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस 1 के अंदर आपको वही मेन सब कोर्स अपना सेलेक्ट करना है जिसमें आपको एडमिशन लेना है। तो आपने यूजी यानी स्टेप 3 के अंदर जो हमारा कोर्स सेलेक्ट किया था यूजी के अंदर, उसी बेस पे आपको यहाँ पे जो कोर्स शो करेंगे प्रेफरेंस 1 के अंदर। तो आपको कौन सा कोर्स करना है, एमए करना है, एमएससी करना है, एमकॉम करना है, वो आपके यूजी के कोर्स के ऊपर यहाँ पे डिपेंड रहेगा। आपको शो कर रहा है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो आपको अपना यहाँ पे जो भी आपकी यूजी के अंदर आपके कोर्स की डिटेल आपको फिल करने के बाद आपको कोर्स शो करेंगे, तो उसमें से आपको अपना जो मेन कोर्स है वो सिलेक्ट करना है प्रेफरेंस 1 के अंदर। कोर्स डिटेल सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने यहाँ पे सब्जेक्ट ग्रुप का नेम आपको मेंशन कर देना है प्रेफरेंस 1 के अंदर, जो कि एक ही ऑप्शन शो करेगा, साथ में डिपार्टमेंट का नेम आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब बात करें आपको जो कैंपस के अंदर एक ही कोर्स के अंदर एडमिशन लेना है, तो आप ए प्रेफरेंस 1 को फिल कर सकते हैं और सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज आपको किसी अदर कोर्स के अंदर भी यहाँ पे एडमिशन लेना है तो उसकी डिटेल भी आप प्रेफरेंस 2 और प्रेफरेंस 3 के अंदर सेम तरीके से फिल कर लेनी है। तो आपको अपने हिसाब से अपनी कॉलेज की और डिपार्टमेंट की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल कर लेनी है। डिटेल फिल करने के बाद हमें सेव एंड क्लिक करना है। करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जहाँ पे हमें अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट में आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड कर लेनी है। अगर आपकी मार्कशीट आपको रिसीव नहीं हुई है तो फाइनल ईयर का जो आपका रिजल्ट है वो आप हमें अपलोड कर सकते हैं। बात करते हैं फॉर्मेट की। फॉर्मेट जो आपको रखना है सारी फाइल का वो रखना है JPEG और JPEG आपको फॉर्मेट रखना है। बात करते हैं फाइल के साइज़ की।
जो फ़ोटोज़ का साइज़ रखना है वो रखना है आपको 50 KB लेके 100 KB के बीच में। सिग्नेचर साइज़ रखना है आपको 10 KB से लेके 50 KB के बीच में। और डॉक्यूमेंट जो आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट के डॉक्यूमेंट रहेंगे वो आपको 100 KB से लेके 500 KB के बीच में आपको फाइल का साइज़ रखना है। जल्दी से मैं चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपना फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की फाइनल की मार्कशीट मैं अपने अपलोड कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद हमें सेव ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो कि रहेगा हमारा पेमेंट का स्टेप। तो देखिए दोस्तों, हमें अपने एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए 115 रुपये का चार्ज देना होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर टू मेक पेमेंट का ऑप्शन, इस ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं पेमेंट पेज पे जाएंगे जहाँ पे आप पेमेंट कैश, पेटीएम, यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। अगर आप यूपीआई या स्कैन कोड से आप पे करते हैं तो आपको 4 रुपये एक्स्ट्रा पे करना होगा। अगर कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू करते हैं तो आपको जो अमाउंट है वही पे करना होता है। तो जल्दी से मैं अपना पेमेंट कर लेता हूँ। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद हमारा पेमेंट सक्सेस हो जाएगा और आपके सामने पेमेंट स्लिप जनरेट हो जाती है जिसका आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लेना है। और फिर बैक करके हम आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद देखिए जो हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। आप देखिए आपको स्टेप 7 में ऑप्शन मिलता है प्रिंट कैंपस रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हमारे सामने जो फाइनल प्रिंट है हमारा एडमिशन फॉर्म का वो हमारे सामने सो जाता है। इसका आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लेना है और अब वेट करना है मेरिट लिस्ट का। तो देखिए दोस्तों, जो आपका एडमिशन होता है वो आपके ग्रेजुएशन के जो मार्क्स हैं उसके परसेंटेज की जो मेरिट लिस्ट लगाई जाती है उसी बेस पे आपका एडमिशन होता है। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जब आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, उस बेस पे कैसे आपको एडमिशन लेना है ए टू जेड जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो अभी हमारा सीसीएस यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपस के अंदर अगर आपका एडमिशन फॉर्म फिल करना है उसकी डिटेल मैंने आपको बता दी है कि कैसे आपको कैंपस के अंदर एडमिशन लेना है, कैसे आपको एडमिशन को फॉर्म को फिल करना है, ए टू जेड जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दी है। बात करते हैं अगर आप कॉलेज के लिए भी साथ में फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको लॉग आउट होकर सर्च स्टूडेंट डिटेल का ऑप्शन क्लिक करके आपको कॉलेज के लिए फॉर्म फिल कर लेना है, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई चैनल पर आपको मिल जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर आपको पीजी एडमिशन फॉर्म को फिल करना है। उससे जुड़ी हुई जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दी है। थैंक यू।